तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको जाकर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे। हम कन्वर्टेड है, हमको चेंज करें। हमारे पे टोपी आ गई, खतना हो गया, सब हो गया हमारे ऊपर, हमें भी कन्वर्टेड करें। हम भी तो हिंदू थे पहले, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। दोस्तों जरा सोचिए, क्या प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? नहीं, प्रभु श्री राम तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वज हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई और, इस मिट्टी पर जन्म लेने वाले हर इंसान की नसों में राम की परंपरा का खून बहता है। वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनकी मर्यादा आज भी हर समाज और हर धर्म के लिए आदर्श है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस धरती पर उनके नाम से संस्कृति खड़ी हुई, वहीं कुछ लोग अपने ही पूर्वजों से मुंह मोड़ने लगे हैं। वो राम जिनकी गाथा जोड़ने की थी, आज कट्टरपंथी ताकतें उसे तोड़ने में लगी हैं। मगर याद रखिए दोस्तों, राम किसी किताब या मंदिर तक सीमित नहीं है। वो हर आत्मा में बसते हैं, हर आस्था में गूंजते हैं और हर पीढ़ी में नए सिरे से जन्म लेते हैं। इसलिए जो राम को मिटाने की कोशिश करता है, वो असल में अपनी ही जड़ों को काट रहा है। क्योंकि इस महाद्वीप में राम सिर्फ भगवान नहीं है, हमारी पहचान है, हमारी धड़कन है और हमारी आत्मा का शाश्वत सत्य है। अब जरा नजर डालिए सऊदी अरब पर, वो देश जिसे पूरी दुनिया इस्लाम का गढ़ मानती है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वहीं के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को अपने बराबर मुसलमान नहीं मानते। उन्हें कहते हैं मिस्किन, यानी दरिद्र, दूसरे दर्जे के मुसलमान। इतना ही नहीं, कई बार सऊदी के मंत्री और वहां के प्रभावशाली लोग पाकिस्तान को सीधा सीधा अपना गुलाम तक कह चुके हैं। अब सोचिए दोस्तों, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिनके नेता उम्मा का हिस्सा बनने के लिए मिन्नतें करते हैं, उन्हीं को असली इस्लामिक दुनिया में जगह तक नहीं मिलती। यही है कटु सच्चाई। जो खुद को सबसे बड़ा मुसलमान दिखाने में आगे रहते हैं, उन्हें अरब की नजरों में इज्जत नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ मजदूरी और गुलामी का ठप्पा मिलता है। दोस्तों, सऊदी और खाड़ी देशों की सोच बड़ी साफ और चुभने वाली है। वे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं मानते, बल्कि उन्हें हिंदू मुसलमान कहकर पुकारते हैं। उनका कहना है कि वे लोग जो कभी सनातन संस्कृति से जुड़े थे और आक्रमणकारियों की तलवार, लालच या मजबूरी के कारण इस्लाम अपनाने पर मजबूर हो गए। लेकिन विडंबना देखिए, धर्म बदलने के बाद भी इन्हें अपनापन नहीं मिला। अरब की नजर में ये हमेशा दयोम दर्जे के रहे, उम्मा का हिस्सा कभी नहीं बने। सोचिए जरा, कितनी बड़ी त्रासदी है कि इंसान अपनी जड़ों से कट जाए, अपनी परंपरा को छोड़ दे, फिर भी जिनके लिए छोड़ा उन्हीं से नकली मुसलमान कहकर ठुकरा दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ पहचान खोने की नहीं है, बल्कि इस कड़वे सच की है कि गुलामी में मिली आस्था कभी बराबरी का सम्मान नहीं दिला सकती। दोस्तों, ये सोच केवल आम लोगों की नहीं है, बल्कि सरकारों के दिलों में भी गहरी बैठी हुई है। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के बीच खुद को शांति दूत बनाकर पेश करने की कोशिश की, तो नतीजा क्या हुआ? उसे खुलेआम ठुकरा दिया गया, मंच पर ही बेरहमी से अपमानित कर दिया गया और साफ साफ संदेश दे दिया गया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के उन मुसलमानों के लिए तमाचा था जो खुद को उम्मा का हिस्सा मानते हैं। खाड़ी देशों में उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। असली मुसलमान कहकर सम्मान अरब के अपने लोगों को मिलता है और नकली मुसलमान कहकर अलग धकेल दिए जाते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग। यही है कड़वा सच। आस्था बदलने से पहचान नहीं बदलती और दूसरों के मजहब के सहारे सम्मान कभी नहीं मिलता।
दोस्तों, जरा समय की सुई 1200 साल पीछे घुमाकर देखिए, जब आर्यवर्त की धरती पर इस्लामी आक्रमणकारियों का तूफान टूटा था। उनके हाथों में तलवार थी और आंखों में बस एक ही मंशा, इस भूमि की आत्मा को तोड़ना है। उन्होंने जजिया कर लगाया ताकि गरीब हिंदू या तो कर चुका कर जी सके या धर्म बदलकर अपनी जान बचाए। लेकिन जो कर नहीं चुका पाते थे, उन्हें मजबूरी में अपना धर्म छोड़ना पड़ता था। युद्ध में हारे परिवारों की स्त्रियां और मासूम बच्चे गुलाम बना दिए जाते थे और फिर जबरन इस्लाम में धकेल दिए जाते थे। सोचिए वह कितना भयावह समय रहा होगा, जब कोई अपने देवताओं का नाम लेने पर भी सजा पाता था, जब अस्तित्व बचाने के लिए लोगों को अपनी आस्था कुर्बान करनी पड़ती थी। यह धर्मांतरण किसी आस्था का चुनाव नहीं था दोस्तों, बल्कि मजबूरी का समझौता था। तलवार की नोक पर लिया गया फैसला, भूख की पीड़ा में किया गया त्याग और गुलामी के डर में उठाया गया कदम। यही कारण है कि आज भी इतिहास के पन्नों में यह साफ लिखा है, इस्लाम अपनाना उस दौर में किसी की इच्छा नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों का निर्मम दबाव था। दोस्तों, आज भी अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को ध्यान से देखेंगे तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। उनमें वही जातियां मौजूद हैं, पठान, अंसारी, कसाई, धोबी, मलिक, चौधरी, और ये सब उसी तरह अपनी बिरादरी, अपने गोत्र और अपनी परंपरा का ध्यान रखते हैं, जैसे हिंदू समाज में सदियों से होती आई है। शादियों में आज भी यह देखा जाता है कि किस जाति में रिश्ता किया जा रहा है, कौन सी बिरादरी है, कौन सा खानदान है। अब सोचिए, अगर इस्लाम में जाति का कोई स्थान नहीं तो फिर ये व्यवस्थाएं कहां से आई? यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान असल में धर्मांतरित हिंदू हैं। उनका खून, उनका रहन सहन, उनका खान पान और उनकी परंपराएं सब कुछ सनातन से ही निकला है। यानी उन्होंने आस्था बदली, लेकिन जड़ें वहीं की वहीं रहीं। वो चाहे कितना भी इनकार कर लें, पर सच्चाई यही है कि उनकी नसों में वही हिंदू का रक्त बह रहा है। वही परंपरा आज भी उनके रीति रिवाजों में झलक रही है। यही वजह है कि इतिहास गवाही देता है, तलवारें भले ही मजबूरी में धर्म बदलवा सकती हैं, लेकिन संस्कृति और खून की पहचान कभी नहीं बदल सकती। दोस्तों, विडंबना देखिए, जिनकी जड़ें इसी धरती में हैं, जिनके पूर्वज ने हजारों साल तक इस संस्कृति को जिया, आज वही लोग अपनी असली पहचान से मुंह मोड़कर सनातन के खिलाफ खड़े हैं। वे योग का विरोध करते हैं, जबकि योग तो उनके ही पूर्वजों की धरोहर है। वे वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जबकि यही गीत उसी मातृभूमि को नमन है जिसकी मिट्टी में उनके पुरखों की अस्थियां मिली हुई हैं। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होता है तो वही लोग उसमें रोड़े अटकाते हैं, जिनकी नसों में राम की ही परंपरा का खून बह रहा है। सोचिए, जो कभी इसी धरती के पुत्र कहलाते थे, आज वे अपने ही पूर्वजों की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई सामान्य भूल नहीं है दोस्तों, बल्कि सदियों से थोपे गए गलत इतिहास और कट्टरपंथी मानसिकता का असर है, जिसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि अपनी ही जड़ों को काटना ही उनकी पहचान है। लेकिन सच यही है दोस्तों, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, राम की गाथा, योग की साधना और सनातन की आत्मा इस भूमि से कभी मिट नहीं सकती। इतिहास गवाह रहा है दोस्तों कि इस्लामी आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक बना दिया था, लेकिन भारत को कभी झुका नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा सनातन है, ऐसी आत्मा जो तलवारों से नहीं कटती, जुल्मों से नहीं टूटती और झूठे लालच से नहीं बिकती। लाखों आक्रमण हुए, हजारों अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, आग लगाई गई, लेकिन करोड़ों हिंदुओं ने अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए, पर धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। यही वजह है कि भारत कभी पूर्ण रूप से इस्लामिक नहीं बन सका। सोचिए, जिन आक्रमणकारियों ने मिस्र, फारस और मध्य एशिया की महान सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया, वही भारत में आकर नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि वहां की जड़ें सनातन थी
और सनातन की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी तलवार, कोई भी आंधी, कोई भी साम्राज्य उन्हें काट नहीं सका। यही भारत की ताकत है, यही सनातन की पहचान है, जो आदि भी है, अनंत भी है और आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितना हजारों साल पहले खड़ा था। आज की हकीकत यह है दोस्तों कि 50 साल तक खाड़ी देशों में नौकरी करने के बाद भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती। उन्हें वहां की महिलाओं से शादी करने की इजाजत नहीं होती। अगर कोशिश करें तो सजाए मौत होती है। यानी अरब उन्हें कभी अपना नहीं मानता। वे केवल मजदूर हैं, गुलाम हैं और कुछ नहीं। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन हर कोई जानता है। तो दोस्तों, नतीजा साफ है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान असल में धर्मांतरित हिंदू ही हैं। उनकी जातियां, उनकी परंपराएं, उनका रहन सहन सब इस बात का सबूत है, जो आदि भी है और अनंत भी है। यही वजह है कि आज भी पूरा ब्रह्मांड उसके आगे नतमस्तक है। और इसी गर्व के साथ बोलिए हर हर महादेव।